बापू ने कहा था, समस्त मानसिक दुर्बलताओं का मूल एक ही होता है, और वो है ईश्वर के प्रति हमारा अविश्वास। मुंह से ईश्वर का नाम लेना अथवा रूढ़ी के वश होकर देव दर्शन इत्यादि करना हमारी आस्तिकता का चिन्ह नहीं है। ईश्वर के प्रति विश्वास हृदयगत वस्तु होनी चाहिए, और ये बात जिसके हृदय में बैठ गई हो उसे अन्य किसी को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं होती। जिसने ईश्वर को संतुष्ट किया वो जीत गया, और जिसने उसे नहीं पहचाना वो हजारों को संतुष्ट करने के बावजूद हार गया है। क्योंकि एक एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य को अपने आप को खोना पड़ता है। जब तक हमारे बीच ऐसी असमानता मौजूद है कि किसी के पास अधिक है और किसी को अभाव, तब तक तो यही कहा जा सकता है कि हम चोरी ही कर रहे हैं। असहिष्णुता के बारे में मेरा ये मानना है कि आपका धर्म दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ है, और दूसरों से अपना धर्म छोड़कर आपके धर्म में आ जाने के लिए कहना न्याय संगत नहीं है। यही असहिष्णुता की पराकाष्ठा है, और असहिष्णुता एक प्रकार की हिंसा है। अस्तेय व्रत के पालन के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि दूसरे की चीज उसकी इजाजत के बिना न ली जाए। जो चीज हमें जिस काम के लिए मिली हो उसके सिवा दूसरे काम में उसे लेना, या जितने समय के लिए मिली हो उससे ज्यादा समय तक उसे काम में लेना भी चोरी ही है। अपनी कम से कम जरूरत से अधिक जितना भी मनुष्य लेता है वो चोरी है। मैं फिर से जन्म लेना नहीं चाहता, परंतु यदि मुझे फिर से जन्म लेना पड़े तो मुझे अस्पृश्य के रूप में ही शरीर धारण करना चाहिए, जिससे कि मैं उनके दुख, कष्ट और तिरस्कार का भागीदार बनते हुए अपने को और उन्हें इस स्थिति से उबारने का प्रयत्न कर सकूं। अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला आदमी ईश्वर की शक्ति और कृपा का आश्रय लिए बिना कुछ नहीं कर सकता। इसके बिना उसमें क्रोध, भय और प्रतिकार में हाथ उठाने की इच्छा से मुक्त रहकर खुशी खुशी मर मिटने का साहस नहीं आ सकता। ऐसा साहस तो विश्वास से प्राप्त होता है कि ईश्वर सबके हृदय में बसता है, और ईश्वर की उपस्थिति में डर किस बात का। ईश्वर की सर्वव्यापकता का मतलब ये भी है कि जिन्हें हम अपना विरोधी या गुंडा कहते हैं उनके प्राणों की भी हमें चिंता है। जिस व्यक्ति के मन में अहिंसा का पालन करने का उत्साह है उसे चाहिए कि वो अपने हृदय में झांके और अपने पड़ोसी की ओर देखे। यदि उसके मन में द्वेष भरा हो तो वो समझ ले कि वो अहिंसा की प्रथम सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाया है, और जो अपने पड़ोसी के प्रति, साथी के प्रति अहिंसा का व्यवहार नहीं करता वो अहिंसा से हजारों योजन दूर है।